इंडिया के इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करने के ऐलान के बाद अब पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि बात सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं रुकेगी बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट्स तक ले जाई जाएगी। पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि वो इंडिया के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख करेगा। बैरिस्टर अकील मलिक, जो कि लॉ एंड जस्टिस के वफाकी वजीर हैं, उनका कहना है कि 3 अलग लीगल ऑप्शंस पर काम हो चुका है और लीगल स्ट्रेटेजी तकरीबन तैयार है। ये लीगल केस न सिर्फ वर्ल्ड बैंक के सामने उठाया जाएगा, जो कि इस ट्रीटी का फैसिलिटेटर है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इंडिया के खिलाफ केस फाइल करने की तैयारी है, जहां पाकिस्तान ये केस बनाएगा कि इंडिया ने 1969 की वियना कन्वेंशन के लॉ ऑफ ट्रीटीज के खिलाफ एक्शन लिया है। पाकिस्तान का मौकिफ साफ है, ये ट्रीटी कोई आम मुआहदा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक की गारंटी शुदा है, इंटरनेशनली बाइंडिंग अकॉर्ड है, जिसको सिर्फ इंडिया अपनी तरफ से सस्पेंड नहीं कर सकता। दरियाए सिंध, झेलम और चनाब, जिन पर पाकिस्तान का हक है, इनका फ्लो रोकने की हर कोशिश को पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी गवर्नमेंट को लीगल सपोर्ट देने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बार प्रेसिडेंट्स शामिल हैं। उनका कहना है कि वो कौमी गैरत और खुद मुख्तारी के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। यहाँ ये भी याद रखा जाए कि इंडिया का ये कदम पहलगाम के हमले के बाद आया, जहाँ 26 लोग कत्ल हुए। इंडिया का कहना है कि अटैकर्स पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी की है। इस दौरान पाकिस्तान ने भी इंडिया के खिलाफ काफी तेजी से कुछ मेजर्स लिए हैं। मुसाफिर तैयारों के लिए एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया है, वीजा ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं और ट्रेड भी सस्पेंड कर दी गई है। ये सब कुछ दिखाता है कि इस बार पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं, लीगली और स्ट्रेटेजिकली भी तैयार है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया फिलहाल ट्रीटी के मुताबिक दरियाओं का फ्लो फौरन नहीं रोक सकता, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया गया तो आने वाले महीनों में सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती है। और ये सिचुएशन सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मुल्क के अंदर पहले ही क्लाइमेट चेंज और पानी की शॉर्टेज का सामना करते हुए किसानों के लिए भी एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिससे आम आदमी से लेकर मुल्क की ज़राअत भी बुरी तरह मुतासिर होगी। इस वक्त दुनिया भर के लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक सिचुएशन को डी-एस्केलेट करें। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों ने पाकिस्तान और इंडिया से राब्ता किया है और वार्निंग दी है कि अगर ये कन्फ्रंटेशन बढ़ गई तो अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि अगर इंडिया ने मुआहदे तोड़ने की कोशिश की तो उसका जवाब सिर्फ टॉक शोज में नहीं बल्कि लीगल फोरम से भी दिया जाएगा, जहां हकीकत और सबूत दोनों जाहिर किए जाएंगे।